16वीं सदी के अवाइल में उस्मानिया सल्तनत अपनी उरूज पर थी। दुनिया के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के साथ सुल्तान सलीम अव्वल ने सल्तनत को शमाली अफ्रीका और मशरिक वस्ती तक बढ़ाया। इस्तांबुल के गली कोचों में अमन और खुशहाली की झलक नजर आती थी, मगर अंदरूनी मसाइल भी बढ़ रहे थे। सुल्तान सुलेमान आजम के दौर में सल्तनत ने अपने उरूज को छुआ, यूरोप के दिल में भी अपनी मौजूदगी मजबूत की। सल्तनत की फौज दुनिया की सबसे मजबूत थी, हर मिहाज पर फतह के झंडे लहराते थे। फलसफा, फनून और इल्म की सरजमीन उस्मानिया में स्कॉलर्स और शायरों ने अजीम काम किया, मगर अंदरूनी साजिशें भी जोर पकड़ रही थीं। खानदानी झगड़े और कुदरती वसाइल पर कब्जा। सल्तनत की ताकत को देखकर यूरोप के हरीफ खौफजदा थे। कई महाजों पर जंगें जारी थीं। अजीम महलात और शानदार मसाजिद सल्तनत की शान और शौकत को जाहिर कर रहे थे। इस्तांबुल की बंदरगाहें तिजारती सरगर्मियों से भरी हुई थीं। दुनिया भर से माल आया करता था। सल्तनत की फौज ताकतूर थी, मगर क़ियादत में इख्तिलाफात बढ़ने लगे। सुल्तान के दरबार में रश्वत और साजिश आम हो गई थी। अवाम की शिकायतें बढ़ती गई, टैक्स की ज्यादती और रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल बढ़ने लगे। सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में अलीहदगी पसंदाना जज्बात भी उभरने लगे। बहरी ताकत में कमी आई। यूरोपीय ममालिक ने तिजारती रास्तों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। सौल इंतजामिया में बिदानवानी बढ़ गई। अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे थे। सल्तनत की सरहदें महफूज नहीं रहीं। दुश्मन अंदरूनी कमजोरी का फायदा उठाने लगे। इल्म व फन की महफिलें कम होने लगे। स्कॉलर्स और शायरों की हमायत कम हो गई। शहर के गली कोचों में रोजगार की कमी और गुर्बत बढ़ने लगी। सुल्तान के फैसले बाज औकात देर से या गलत साबित हुए। सल्तनत की फौज में गफलत पैदा हुई। तरबियत और नज्म में कमी आ गई। खानदानों में इक़्तिदार के लिए झगड़े आम हो गए। दरबार में खौफ और अदम एतमाद बढ़ा। सल्तनत की सरहदों पर दुश्मन हमले बढ़ने लगे। दिफाई पोजीशन कमजोर हो गई। आवाम के मसाइल संजीदगी से हल नहीं हो रहे थे। गुर्बत और कहत बढ़ने लगे। सल्तनत के मशरकी हिस्से में अलीहदगी पसंद सरगर्मियां बढ़ गईं। सुल्तान के मुशीर अक्सर ज़ाती मफाद के लिए काम करते। सल्तनत के फैसले मुतासिर होते। यूरोपी ताकतें तिजारती रास्तों पर काबिज होकर उस्मानिया की इक्तिसादी कुव्वत कमजोर कर रही थी। सल्तनत के फौजी मुहाजों पर नाकामियों का सिलसिला शुरू हुआ। सुल्तान के अहकाम में ताखीर और गलत फैसले अवाम में बेचैनी पैदा कर रहे थे। शाही महलात की शान और शौकत अब भी थी, मगर अवामी मुश्किलात की शद्दत बढ़ गई थी। सल्तनत के शमाली हिस्से में कबाइल ने खुद मुख्तारी का मुतालबा शुरू कर दिया। दरबार में अक्सर मुशीर अपने मफाद के लिए झूठ बोलते। सच्चाई दब गई। सल्तनत के शहरी इलाकों में अमन व ईमान की कमी वाक़ा होने लगी। फौज की ताकत कमज़ोर हुई। पुराने हिकमत अमली पर अमल नाकाम हुआ। गैर महफूज सरहदें दुश्मनों के लिए आसान हदफ बन गई। सल्तनत के अहम तिजारती शहर अब यूरोप के असर में आने लगे। सुल्तान के फैसले अक्सर दरबार में धौंस और साजिशों के जेरे असर होते। आवाम की नाराजगी बढ़ गई। कई शहर शोरत ज़दा हो गए। सल्तनत की फौज अब माजी की तरह हर जंग में फतह नहीं हासिल कर रही थी। सल्तनत के अंदर सियासी और समाजी अदम इस्तेहकाम ने ज़वाल के बीज बो दिए। जंगें अब सिर्फ सरहदों पर नहीं थीं। असल जंग सल्तनत के अंदर लड़ी जा रही थी। एतमाद, नज़्म और इत्तेहाद टूट चुके थे। यूरोप सनती तरक्की की तरफ बढ़ रहा था। उस्मानिया पुरानी जंगी हिकमत अमली पर कायम रहा। ये फ़र्क मोहलिक साबित हुआ। नई टेक्नोलॉजी जंग का रुख बदल चुकी थी, मगर उस्मानिया इस्लाहात में ताख़ीर का शिकार रहा। वक्त हाथ से निकल रहा था। फौज कभी सल्तनत की ताकत थी, अब वो बगावत और सियासत का मरकज़ बन गई। यानी चरी निज़ाम ज़वाल का शिकार हुआ। महल के दरवाज़ों के पीछे साजिशें थीं और महल से बाहर भूखे लोग। ये फासला ख़तरनाक था। कर्ज बढ़ने लगे, ख़जाना खाली होने लगा। यूरोपी ताकतों ने माली दबाव बढ़ाया।
سلطنت کمزور ہوتی گئی، ریفارمز کی کوشش کی گئی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اصلاحات اب مزاحمت بن گئیں، قومیت کا تصور پھیلنے لگا، بلقان اور عرب علاقوں میں بغاوت اٹھی، سلطنت بکھرنے لگی۔ پہلی عالمی جنگ نے فیصلہ کن کردار ادا کیا، عثمانیہ نے غلط اتحاد چنا، نتیجہ تباہ کن تھا۔ محاذوں پر شکست کے بعد شہر شہر مایوسی پھیل گئی، سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی۔ 19 اتحادی افواج نے عثمانی علاقوں پر قبضہ شروع کیا، استنبول بھی خطرے میں آ گیا، تاریخ بدلنے والی تھی۔ سلطان محلات میں قید ہو چکا تھا، فیصلے اب اس کے ہاتھ میں نہیں رہے، اقتدار صرف نام کا تھا۔ قوم نے نیا راستہ تلاش کیا، مصطفیٰ کمال ایک امید بن کر ابھرے، مزاحمت نے جنم لیا، جنگ آزادی نے نقشہ بدل دیا، سلطنت اور قوم کا راستہ جدا ہو گیا، نیا دور شروع ہوا۔ 1922 میں سلطنت کا خاتمہ ہوا، 600 سالہ تاریخ ختم ہو گئی، دنیا بدل چکی تھی۔ خلافت بھی چند سال بعد ختم کر دی گئی۔ یہ صرف سیاسی نہیں، علامتی زوال تھا، ایک عہد کا اختتام۔ عثمانیہ نے دنیا کو قانون دیا، فن، علم اور تہذیب دی، یہ ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ زوال ایک دن میں نہیں آتا، یہ برسوں کی غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے، عثمانیہ اس کی مثال ہے۔ طاقت صرف تلوار سے نہیں چلتی، علم، انصاف اور اصلاح ضروری ہوتے ہیں، یہ سبق تاریخ نے دیا۔ عثمانیہ ختم ہو گئی مگر اس کی کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ہمیں آج بھی خبردار کرتی ہے۔